उद्गनुग्गा प्रक्षालति सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्गान् अज्ञानतिमिरान्धयानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं त्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री पंचभाव प्रश्नोत्तरी मंजूषा नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा उत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर्णेमि चंद्र सिद्धांत देव चितम आरिका श्री विज्ञानमती माता जी द्वारा विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंचभाव प्रश्नोत्तरी मंजूषा आहार मार्गणा में प्रश्न नंबर 189 189। आहार किसे कहते हैं? 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग उद्गलों को ग्रहण करना आहार है। शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक आदि 3 शरीरों में से यथासंभव शरीर के योग वर्गणा का, वचन और द्रव्य मन के योग वर्गणाओं का जो ग्रहण होता है उसको आहार कहते हैं। शरीर बनाने के योग पुद्गल पिंड को ग्रहण करना ही आहार है। तो आहारक किसे कहते हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन 3 शरीरों में से उदय को प्राप्त हुए किसी एक शरीर के योग तथा भाषा और मन के योग उद्गल वर्गणाओं को जो नियम से ग्रहण करता है उसको आहारक कहते हैं। औदारिक, वैक्रियक व आहारक शरीर नाम कर्म प्रकृतियों के उदय से जीव आहारक होता है। अनाहारक किसे कहते हैं? औदारिक आदि शरीर के योग पुद्गल पिंड के ग्रहण नहीं करने को अनाहारक कहते हैं। आहारक और अनाहारक में जीवों की खोज करना ये आहार मार्गणा है। आहार मार्गणा के कितने प्रकार की होती है? तो आहार मार्गणा 2 प्रकार की होती है, एक आहारक, दूसरा अनाहारक। आहारक मार्गणा के अनुवाद से आहारक और अनाहारक जीव होते हैं। जीव किस अवस्था में आहारक एवं किस अवस्था में अनाहारक होते हैं, ये प्रश्न जो है 5वां, अगर इसको लोग समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें जो आगे आती हैं, मिश्र है, निर्वृत्ति पर्याप्तक है, अपर्याप्तक है, वहाँ जो भंग बनाते हैं वो सब इसी में छुपे हैं। जीव निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था से लेकर जीवन भर आहारक ही रहते हैं। क्या आपका चाहे उपवास हो, चाहे 6 महीने का उपवास हो, फिर भी क्या रहेंगे? आहारक रहेंगे। इस शरीर की स्थिति उन आहारक वर्गणाओं के ऊपर आधारित है ना। इसलिए जब केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर कबलाहार बंद हो जाता है। कबलाहार नहीं करते हुए भी एक पूर्व कोटि तक कुछ समय 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर दें। मान लो किन्नी महाराज की आयु एक पूर्व कोटि की है,
8 वर्ष अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान हो गया। अब वे एक उतने शेष जो आयु बची, उतने काल तक उनका शरीर जो बना हुआ है वो किन कारणों से बना है? तो आहार वर्गणाओं को, 9 कर्म आहार वर्गणाओं को वो ग्रहण निरंतर करते रहते हैं। तो जीव, आवाज आ रही है आप सब लोगों को? हाँ, जीव निवृत्ति पर्याप्त अवस्था से लेकर जीवन भर आहारक ही रहते हैं तथा 3 अवस्था में अनाहारक ही होते हैं। वे 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो विग्रह गति में 3 मूढ़ों के समय, है ना, बिना मूढ़े वाली गति में अनाहारक नहीं होता। हाँ, 1 मूढ़ा, 2 मूढ़ा और 3 मूढ़ा। 1 मूढ़ा में एक समय अनाहारक, दूसरे में आहारक, ठीक है। जहाँ 2 मूढ़ा है वहाँ 2 समय के लिए अनाहारक, 3 मूढ़ा है वहाँ 3 समय के लिए अनाहारक। किंतु यदि कोई ऋजु गति से, बिना मोड़े वाली से जाता है तो वो आहारक ही रहता है, अनाहारक नहीं होता। 13वें गुणस्थान में समुद्घात के समय जब कारमाण का योग होता है, कब? जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं तो उनके समुद्घात में औदारिक, औदारिक मिश्र और कारमाण 3 अवस्थाएं बनती हैं। 2 समय के लिए जब कारमाण का योग होता है उस समय के लिए अनाहारक रहेंगे, है ना। 14वें गुणस्थान में भी अनाहारक होते हैं क्योंकि उसके बाद तो निर्वाण हो ही जाना है। अब कर्म विवक्षा, तो आहारक कर्म विवक्षा उदय, तो कहाँ तक होता है आहारक? तो पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक जीव आहारक ही होता है ना। अब उसमें कुछ अनाहारक अलग बनाएंगे, लेकिन आहारक के गुणस्थान कौन कौन से हैं? तो मिथ्यात् औदिक भाव है, सासादन पारिणामिक भाव है, सम्यक मिथ्यात् क्षायोपशमिक भाव है, अविरत सम्यक्त में तीनों भाव होते हैं, औदिक, क्षायक और संयता संयत में क्षायोपशमिक है, प्रमत्त अप्रमत्त में अपूर्व करण से सूक्ष्म सांप्राय तक 2 भाव होते हैं, औपशमिक और क्षायक। उपशांत कषाय में औपशमिक, क्षीण कषाय में क्षायक, संयोग केवली क्षायक। अब अनाहारक उदय से बनता है तथा क्षय से बनता है। तो अनाहारक के गुणस्थान कौन कौन से हैं? तो 5 गुणस्थान है। पहला मिथ्यात्, दूसरा सासादन, चौथा अविरत सम्यक, संयोग केवली और अयोग केवली। इन 5 गुणस्थानों में अनाहारक अवस्था पाई जाती है। तो पहले मिथ्यात्, सासादन और अविरत में मरण के काल में, जब किसी जीव का मरण होता है तो विग्रह गति में मूढ़े वाली जो गति है वहाँ अनाहारक बनेगा, है। और संयोग केवली में केवली समुद्घात के समय बनता है और अयोग केवली में योगों का अभाव हो जाता है तो वहाँ बन जाता है ना। सासादन सम्यक्त वाला नरक गति में नहीं जाता है, ठीक है, बाकी गतियों में जाएगा, लेकिन सासादन सम्यक्त वाला नरक गति में नहीं जाता है। आहारक अवस्था में होने वाले कितने गुणस्थान क्षायक भाव रूप ही होते हैं? आहारक अवस्था में होने वाले 2 गुणस्थान क्षायक भाव रूप ही होते हैं, क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त। कौन सा है ये? 12वां गुणस्थान। और संयोग केवली जिन 13वां गुणस्थान। ये क्षायक भाव होते हैं, है ना। विशेष छपक श्रेणी की अपेक्षा 8वां, 9वां, 10वां गुणस्थान भी
छायक भाव रूप ही है। छायक सम्यक दृष्टि के चौथा गुण स्थान भी छायक भाव रूपी होता है। बराबर। पांचवा नहीं, पांचवा नहीं माना गया। क्यों नहीं माना? तो पांचवे में छायोपसमिक भाव की मुख्यता है। पहले से 4 तक के गुण स्थान दर्शन मोहिनी की अपेक्षा है, इसलिए चौथा छायक सम्यक्त के कारण छायक भाव रूप है। और 8वां 9वां 10वां छपक श्रेणी चारित्र मोहिनी की अपेक्षा है, तो वहां पर उनका क्षय है ना। 12वां भी छपक श्रेणी की अपेक्षा ही है। तो 13वें में 12वें 13वें में मोहिनी कर्म का अभाव है, तो अभाव रूप से है। आहारक अवस्था के कितने गुण स्थान केवल छायोपशमिक भाव रूप ही होते हैं, अन्य कोई भाव की विवक्षा न बने। तो आहारक अवस्था के 4 गुण स्थान केवल छायोपशमिक भाव रूप ही होते हैं। सम्यक मिथ्यात् यानी तीसरा गुण स्थान, संयमा संयम 5वां, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत 7वां। इन 4 में मुख्यता किसकी होगी? छायोपशमिक भाव की ही मुख्यता। तीसरे गुण स्थान में भी वहां पर मरण नहीं है, तो अनाहरक तो बनता ही नहीं है, आहारक ही बनता है। और सम्यक मिथ्याद प्रकृति वहां पर उदय में है, तो वहां पर छायोपशमिक भाव बनाया गया है। 5वां गुण स्थान भी छायोपशमिक ही है। 6वां 7वां भी छायोपशमिक रूप है। आहार मार्गणा का कौन सा गुण स्थान छायक भाव रूप भी होता है? भी कर दिया, इसका मतलब है कि वहां औपशमिक भाव भी हो सकता है, छायोपशमिक भी हो सकता है और औदक भी हो सकता है, छायक भी हो सकता है। तो भी कहा तो छायक भाव रूप भी मतलब आहार मार्गणा में आहारक जीवों के 4 गुण स्थान छायक भाव रूप भी होते हैं। कौन सा? अविरत सम्यक, मतलब यहाँ पर छायोपशमिक भी होता है, छायक भी होता है और औपशमिक भी होता है। 3 में से यहाँ पर छायक भाव रूप है। अपूर्व करण 8वां, क्योंकि यहाँ औपशमिक भाव रूप भी है और छायक भाव। अनुवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय में भी यही व्यवस्था है। अगर उपसम श्रेणी चढ़ता है तो औपशमिक भाव रूप और छपक श्रेणी चढ़ता है तो छायक भाव रूप। अपूर्व करणादि 3 गुण स्थान औपशमिक भाव रूप भी होते हैं। अविरत सम्यक्त गुण स्थान औपशमिक एवं छायोपशमिक भाव रूप भी होता है। अनाहारक जीवों के केवल एक गुण स्थान छायक भाव रूप भी होता है। कौन सा? अविरत सम्यक्त, है ना, चौथा गुण स्थान। क्यों? 13वां गुण स्थान तो छायक भाव रूप भी है ना, और पहला गुण स्थान छायोपशमिक भाव रूप लखा इनने। तो अनाहारक जीवों में केवल एक गुण स्थान, कौन सा? चौथा। 3 तक छायक भाव है नहीं है, अविरत सम्यक। आहार मार्गणा के कितने गुण स्थान एक समान भाव वाले होते हैं? आहार मार्गणा के 2 गुण स्थान एक समान भाव वाले होते हैं। कौन से? अविरत सम्यक्त और संयोग केवली, 13वां और चौथा। इन दोनों गुण स्थानों की आहारक और अनाहारक दोनों अवस्थाओं में एक समान भाव होते हैं, अर्थात चौथे गुण स्थान की आहारक अनाहारक दोनों अवस्थाएं औपशमिक छायक छायोपशमिक भाव रूप तथा संयोग केवली की आहारक अनाहारक दोनों अवस्थाएं छायक भाव रूप होती है। उनको मिलाना मत कि एक जैसे भाव है, नहीं, वहां पर जो आहारक और अनाहारक दोनों अवस्थाओं में एक जैसे भाव हो, अर्थात चौथे गुण स्थान में आहारक में भी 3 भाव और अनाहारक में भी तीनों भाव। उसी प्रकार 13वें गुण स्थान की केवली समुद्गात में
आहारक में भी क्षायक भाव और अनाहारक में भी क्षायक भाव रहेगा। ऐसा 14वां गुण स्थान अनाहारक अवस्था में होता है, लेकिन आहारक अवस्था में नहीं होता। पहला एवं दूसरा गुण स्थान दोनों अवस्थाओं में क्रमशः औदयिक एवं पारिणामिक भाव रूप होता है, चाहे आहारक हो चाहे अनाहारक हो। पहला गुण स्थान औदयिक रूप है मिथ्यात्व के उदय से, और दूसरा गुण स्थान पारिणामिक भाव रूप है। आहारक जीवों का चौथा गुण स्थान क्षायक भाव रूप किस अपेक्षा होता है? आहारक जीवों के चौथे गुण स्थान के क्षायक भाव रूप होने में अपेक्षा नरक गति प्रथम नरक में, नरक गति में कहाँ? तो पहले नरक में क्षायक भाव रूप आहारक अवस्था में। त्र्यंच गति में भोग भूमि में चौथा गुण स्थान क्षायक भाव रूप मिल जाएगा। मनुष्य गति में कर्म भूमि एवं भोग भूमि दोनों में क्षायक भाव रूप मिल जाएगा। और देव गति में वैमानिक देवों में ही चौथा गुण स्थान क्षायक भाव रूप मिलेगा। स्थान विवेचन आहार मार्गणा में कितने स्थान होते हैं? तो आहार मार्गणा में 3 स्थान होते हैं। बता रहे हैं। आहारक रूप एक, अनाहारक रूप दूसरा, और आहारक अनाहारक रूप मिश्र नहीं होता है। जैसे आहारक चौथा गुण स्थान है, वो आहारक भी है और लेकिन 5वां आहारक ही है, उसमें अनाहारक अवस्था नहीं। समझे? पहला गुण स्थान आहारक भी है और अनाहारक भी है, लेकिन 14वां गुण स्थान सिर्फ अनाहारक ही है, वहां आहारक नहीं। समझ गए? आहारक रूप, अनाहारक रूप और आहारक अनाहारक रूप। इन स्थानों में कौन कौन से भाव होते हैं? इन स्थानों में भाव आहारक रूप स्थान में 5 भाव। औपसमिक का एक चारित्र, ये आहारक रूप ही है, इसमें अनाहारक पना नहीं बनता। 8वें से लेकर 11वें गुण स्थान तक आहारक ही है, वहां अनाहारक पना नहीं है। तो औपसमिक का, लेकिन सम्यक्त्व में आहारक भी है और अनाहारक भी है। बराबर? सम्यक्त्व में आहारक भी है और अनाहारक भी। तो भावों में लगाना है, गुण स्थानों में नहीं। इसमें लगाना है कौन कौन से भाव हैं जो आहारक हैं, कौन से भाव में जो अनाहारक हैं, और कौन कौन से भाव आहारक और अनाहारक है। क्षायोपसमिक के 4। एक ज्ञान, कौन सा? मना परया ज्ञान, यह आहारक रूप ही है, क्योंकि यहाँ अनाहारक पना नहीं बनता है। अज्ञान, कौन सा? विभंग ज्ञान। ये भी आहारक ही होता है, क्योंकि ये पर्याप्त अवस्था में ही होता है। अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान, कोई भी कुअवधि ज्ञान को अपने साथ लेकर नहीं जाता। अवधि ज्ञान तो साथ चला जाता है, लेकिन कुअवधि ज्ञान कोई भी जीव एक गति से दूसरी गति में अपने साथ नहीं ले जा सकता। जैसे यहाँ कोई मनुष्य है, मिथ्या दृष्टि है, उसको विभंग अवधि ज्ञान है, नरकायु का बंध हो गया। अब जब वो नरक में जाएगा, उसका विभंग अवधि ज्ञान यहीं छूट जाएगा। वहाँ नरक में जाने के बाद जब उसकी पर्याप्तियाँ पूर्ण होंगी, अंतर मुहूर्त पश्चात उसको पुनः वहाँ विभंग अवधि ज्ञान उत्पन्न होगा। इसलिए विग्रह गति अनाहारक अवस्था में विभंग अवधि ज्ञान नहीं होता है। समझ गए?
कारण क्या है? कारण तो सिद्धांत है। नहीं समझे ना, ये साथ नहीं जाता, निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में नहीं होता। जैसे किसी जीव ने क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व नरक आयु का बंध कर लिया, अब वो तीसरे आदि नरक में जाता है, दूसरे तीसरे आदि नरकों में। अब उसने क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति भी बांध ली। अब जब उसका मरण होगा, उसका सम्यक दर्शन यही छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले नरक से आगे सम्यक दृष्टि जाते नहीं, लेकिन तीर्थंकर की सत्ता वाले जाते हैं, तीसरे नरक तक हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति भी वहां एक अंतर मुहूर्त के लिए रुक गई, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान से ही होता है, प्रारंभ बन रही है। लेकिन पहले गुण स्थान में भी तीर्थंकर की सत्ता तो उसको है, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं है वो, तो वहां जाके अंतर मुहूर्त में ही वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा, और फिर उसको तीर्थंकर प्रकृति पुनः बंद होना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी आगम में व्यवस्थाएं दी हैं बाबा जी। इन व्यवस्थाओं को जब बारीकी से अपन पढ़ेंगे, देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तो बोलो, ये प्रकृतियां भी, ऐसा भी होता है। इसलिए ज्ञान तो वास्तव में यहीं छूट जाता है। अपन कितना भी पढ़ लो, लेकिन जैसे जैसे वृद्ध होते जाते, वो क्षयोपशम ज्ञान यहाँ भी क्या होने लगता है? बोलो, अंत में अवधि ज्ञान भूल जाओ, मति श्रुत ज्ञान भी याद रहता है क्या? नमोकार मंत्र भी याद नहीं आता है। इतने बड़े विद्वान होकर भी धीरे धीरे क्या होता है? वो कहते द्वादशांग के पाठी भी कहो, अंत में नमोकार मंत्र भी याद नहीं रह पाता। ये क्षयोपशम ज्ञान है, इनका कोई भरोसा नहीं है। और ज्ञान जाए तो भी क्षयोपशम तो उतना कम होता ही जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, प्रयत्न बढ़ते जाते हैं, तो क्षयोपशम भी बढ़ता जाता है। ऐसा होता है, ये घटता भी है और बढ़ता। अपन बचपन में थे, उतना ज्ञान आज उतना ही है कि बढ़ गया? बड़ा है। नहीं समझे ना? कई बार लोग, हमारे पास क्या, हमारे पास तो कुछ नहीं। जब अपन पैदा हुए थे, छोटे से शरीर से भी थे, बुद्धि से भी छोटे थे, तो हमारा गया क्या है? हम तो प्लस में ही है। जन्म से लेके आज तक कुछ ना कुछ हमारी वृद्धि हो रही है गुणों में, ऐसा मानकर प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं। नहीं, आपके पास सब कुछ है। आप कहीं भी जाओ, वो ज्ञान संपदा आपके साथ जाएगी, उसका उपयोग करो। कहीं चले जाओ, लेकिन फिर भी वो ज्ञान घटता भी है, बढ़ता भी है, और यहाँ छूट भी जाता है। तो विभंग अवधि ज्ञान यही छूटता है। चारित्र भी आहारक अवस्था में ही होता है, क्षारोपशमिक, वो भी छूट जाता है। संयम भी आहारक ही होता है। ठीक है, तो ये 5 भाव हो गए। एक तो औपशमिक चारित्र, और 4 क्षारोपशमिक के, एक मना परे ज्ञान, एक विभंग अवधि ज्ञान, एक चारित्र, एक संयम। अब आहारक अनाहारक रूप स्थान में 48 भाव, 53 में से 5 कम कर दो, तो जो 48 भाव बचे, वो आहारक को भी होते हैं और अनाहारक को भी होते हैं। एक सम्यक, औपशमिक सम्यक का एक भेद। क्षायक के 9, ये आहारक में भी हैं और अनाहारक में भी हैं। 13वें गुण स्थान में आहारक अवस्था में भी है, और केवली समुद्घात के समय जब अनाहारक बना, तब भी ये 9 क्षायक भाव है। क्षायोपशमिक के 14,
अब उसके 4 अपन ने कम किए पहले 18 में से, 14 बचे। 3 ज्ञान, 2 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, 1 सम्यक। औदक के 21 आहारक भी हैं और अनाहारक भी है। पारिणामिक के 3 जीवत, भव्यत, अभव्यत, ये आहारक के भी होते हैं और अनाहारक को भी होते हैं। यद्यपि ऐसा कोई भाव नहीं है जो केवल अनाहारक रूप स्थान में ही पाया जाता हो, लेकिन 14वें गुण स्थान में केवल अनाहरक पना पाया जाता है, इसलिए यहाँ ग्रहण किया है। अब इन स्थानों के स्वामी कौन है? इन स्थानों के स्वामी आहारक रूप स्थान के 3रे गुण स्थान वाले, 5वें वाले और 12वें गुण स्थान वर्ती जीव। 5वें से 12वें तक है ना। हाँ, 3रे वाले एवं 5वें से 12वें गुण स्थान वर्ती जीव, ये आहारक रूप स्थान है ना। पहले, दूसरा और चौथा आहारक भी है और अनाहारक भी है। 13वां गुण स्थान आहारक भी है और अनाहारक भी, 3रा गुण स्थान लिया और 5वें से 12वें गुण स्थान वर्ती जीव आहारक रूप ही है। अनाहारक रूप स्थान के 14वें गुण स्थान वर्ती जीव और सिद्ध जीव अनाहारक ही होते हैं। आहारक अनाहारक रूप स्थान के कितने हैं? तो पहले, दूसरे, चौथे तथा 13वें गुण स्थान वर्ती जीव तथा चारों गति के जीव। गुण स्थान की अपेक्षा ये है, और चारों गतियों में भी आहारक और अनाहारक, ऐसा नहीं है कि देव गति में आहारक ना होते हो या नरक गति में आहारक ना होती हो। कोई निकाल सकता है, नरकों में तो पानी पीने को मिलता ही नहीं है, खाने को अन्न मिलता ही नहीं है, तो क्या नार की अनाहारक है? नहीं, नार की कर्माहार करते हैं। कौन सा आहार है उनका? बस कर्म ही उनका आहार है। 3 वैक्रियक शरीर और 6 पर्याप्ति के योग वर्गणाएं उनको निरंतर 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते रहते हैं। कबला आहार नहीं है, कर्माहार है। अपन भी 6 पर्याप्ति और 3 अपने औदारिक शरीर के योग वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, फिर भी इस औदारिक शरीर की स्थिति के लिए कबलाहार होता है, लगता है। लेकिन औदारिक में जो परमोदारिक है, उसके लिए कबलाहार की आवश्यकता नहीं होती है। एक इंद्री के भी आहार होता है। अपन समझ, उनके तो कोई अंगोपांग है नहीं है, मुख नहीं है, फिर भी आहार है कि नहीं? इसीलिए आहारों की अलग अलग व्यवस्था बनाई, 6 प्रकार के आहार बनाए। कबलाहार जो औदारिक शरीर वाले मनुष्य और प्रियंशों के होता है, 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के जीव ये करते हैं। फिर कबलाहार के बाद ओज आहार। ओज आहार किनको होता है? जो अंडज जीव होते हैं। गर्भ के भी कितने भेद हैं? अंडज, पोत और जरायुज। तो उनमें जो अंडे रूप में जिनका जन्म होता है गर्भ से पंचेंद्रियों के, उनके ओज आहार होता है। फिर मानसिक आहार देवों को होता है। लेपा आहार वनस्पति में एक इंद्रिय जीवों को लेप आहार है। फिर कर्मा आहार नारकियों के लिए कहा गया। 9 कर्म आहार 13वें गुण स्थान वर्ती परमोदायक शरीर के धारी जो केवली भगवान, उनके लिए कहा। इसी प्रकार तो कह रहे हैं कि 9 कर्माहार भी सबको होना चाहिए, होता है, लेकिन उससे अपनी स्थिति के साथ साथ कबलाहार भी है, पूजा आहार भी है, मानसिक आहार भी है। तो देवों में मानसिक आहार है, तो नारकियों की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अमृत झर जाए कंठ से उनको। हाँ, उनको भी वैक्रियक शरीर है और इनका भी वैक्रियक शरीर है, लेकिन उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था
नहीं है, तो मान लो आप। हम्म आहारक अनाहारक रूप आहारक रूप स्थान में होने वाले कितने भाव केवल एक गति में पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 14। तो आहारक रूप स्थान में होने वाले तीन भाव केवल एक गति में पांच भाव बताए थे, तो वे पांच में से तीन भाव एक गति में पाए जाते। औपसमिक चारित्र भी मनुष्य गति में होगा, चाहे उपसमिक ज्ञान में मना परे ज्ञान और चारित्र भी मनुष्य गति में होगा। ये भाव केवल मनुष्य गति में ही पाए जाते हैं। जो संयमा संयम है वो मनुष्यों को भी होता है और त्रियंचों को भी होता है। और औपसमिक जो सम्यक, कौन सा, एक क्या लिया था, औपसमिक चारित्र, ये भी मनुष्य गति, ये भी मनुष्य गति में होगा। लेकिन विभंग ज्ञान चारों गति में पाया जाता है। ठीक है। अब आहारक अनाहारक रूप स्थान में होने वाले कितने भाव चारों गतियों में पाए जाते हैं? क्या आहारक अनाहारक रूप स्थान में होने वाले भाव है ना, कितने भाव बताए थे आहारक अनाहारक? तो 48। अब उन 48 में कितने भाव ऐसे हैं जो चारों गतियों में पाए जाते हैं? तो आहारक अनाहारक रूप स्थान में होने वाले 29 भाव चारों गतियों में पाए जाते हैं। छायक का एक सम्यक, ये भी चारों गति में होता है। छाय उपसमिक के 14, तीन ज्ञान, दो अज्ञान, तीन दर्शन, पांच लब्धि और एक सम्यक। और औदेक के 11, चार कसाय, एक मिथ्यात, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असद्धत और तीन लेस्या अशुभ। ये चारों गति में होती हैं। तो तीन लेस्याएं यहाँ कम कर दी गई, तीन लिंग कम कर दिए, तो 6 हो गए, है ना। मिथ्यात को क्यों कम कर दिया? अच्छा, एक मिथ्यात है, अज्ञान है, अज्ञान में औदिक अज्ञान, तो तीन और तीन 6, 11, 17, चार गतियों को नहीं रखा, है ना। एक गति, एक काल में एक गति दूसरे की विरोधी है, तो चारों गतियों में गति नहीं पाई जाएंगी, ऐसे 10 कम हो गए। पारिणामिक के तीन, जीवत्व और भव्यत्व और अभव्यत्व। औपसमिक सम्यक्त भी चारों गतियों में होता है, लेकिन चारों गति की अनाहारक अवस्था में नहीं होने से उसको यहाँ ग्रहण नहीं किया है। आहारक अनाहारक रूप स्थान में होने वाले कितने भाव केवल सम्यक दृष्टि के ही होते हैं? तो आहारक अनाहारक रूप स्थान में होने वाले 15 भाव केवल सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। औपसमिक का एक सम्यक, ये आहारक में भी होता है और अनाहारक में भी। छायक के 9 भाव, ज्ञान दर्शन दान लाभ आदि, ये भी सम्यक दृष्टि को ही होंगे। छाय उपसमिक के 5, तीन ज्ञान, एक दर्शन अवधि दर्शन और एक सम्यक छाय उपसमिक सम्यक, ये 15 भाव सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। कितने भाव अनाहारक रूप स्थान में भी होते हैं? तो 13 भाव अनाहारक रूप स्थान में भी होते हैं। छायक के 9, औदिक के एक गति, कौन सी? मनुष्य गति, और एक असिद्धत, ये भी अनाहारक रूप स्थान में भी होते हैं तो आहारक में भी होते हैं। पारिणामिक के 2, जीवत्व और भव्यत्व। यद्यपि अनाहारक रूप स्थान में एक भी भाव नहीं होता,
लेकिन 14वें गुणस्थान में अनाहरकी होते हैं। उनकी अपेक्षा इन्हें ग्रहण किया गया है। कौन? छायक के 9 भाव। आहारक अनाहारक रूप स्थान में होने वाले कितने भाव केवल चौथे गुणस्थान में होते हैं? तो आहारक अनाहारक रूप स्थान में होने वाले 6 भाव केवल चौथे गुणस्थान में होते हैं। औपसमिक का 1, सम्यक। छायोपसमिक के 5, 3 ज्ञान, 1 दर्शन और 1 सम्यक। आहारक अनाहारक रूप स्थान में होने वाले कितने भाव 2 गुणस्थानों की अपेक्षा होते हैं? आहारक अनाहारक रूप स्थान में होने वाले 5 भाव 2 गुणस्थानों की अपेक्षा होते हैं। छायक का 1, सम्यक चौथे और 13वें गुणस्थान की अपेक्षा। छायोपसमिक के 2, कुमति खुसृत पहले दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा। अवदेक के 2, नरक गति पहले और चौथे गुणस्थान की अपेक्षा। स्त्रीलिंग पहले और दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा। अब इतना ही इसको रखो, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। बराबर। जाबानी के